हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 5 ऑफ सॉल्यूशन यूनिट। इस पार्ट के अंदर हम करेंगे मोलैलिटी और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको पता है हमारी सॉल्यूशन यूनिट की सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म मतलब कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट मेथड कर रहे थे। ठीक है, उसी मेथड के अंदर उन्हीं मेथड के अंदर हम मोलैलिटी के ऊपर आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे पार्ट 5 के अंदर मोलैलिटी और उस पर बेस्ड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलैलिटी के बारे में। तो मोलैलिटी को क्या किससे डिनोटेड किया जाता है? स्मॉल एम से डिनोटेड किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो मोलैलिटी है उसको स्मॉलर एम से डिनोटेड किया जाता है, क्योंकि एक और टर्म थी हमारे पास जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी, मोलैरिटी, उसको हमने कैपिटल एम से डिनोटेड किया था। और जो मोलैलिटी है वो उसको हमने किससे डिनोटेड किया है? स्मॉलर एम से। तो इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी है, यानी कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर क्या करेंगे भाई? मोलैलिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलैलिटी होता क्या है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसके अंदर क्या है, कितने मोल ऑफ सोल्यूट के पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए गए हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है, आप यहां पर किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, आप देख लेते हैं इसकी यूनिट। क्योंकि देखो मोलैरिटी के अंदर हमने क्या किया था, मोलैरिटी के अंदर हमने जो हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी, मोलैरिटी के अंदर हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या देखा था भाई? क्या देखा था? कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था इन लीटर। ठीक है, लेकिन मोलैलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मोलैलिटी के अंदर क्या है, ये इसका फॉर्मूला देखो, ये दे रखा भाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है भाई, मास है सोलवेंट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किलोग्राम के अंदर इसकी यूनिट कैसे बनी हुई होगी? ऊपर हमारे पास मोल और नीचे हमारे पास किलोग्राम है, तो ऊपर जाकर पर किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना होगा। आई होप आपको आपको मोलैलिटी क्या होती है, किससे डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मोलैलिटी से किस प्रकार से डिफरेंट है, ये समझ में आया होगा। चलो इस पर बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, हमारा कुछ एक एग्जांपल है। ठीक है, हमारा एक एग्जांपल है, क्या है, क्या दे रखा है देख लेते हैं हम। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। जो मोलर मास है सोडियम कार्बोनेट का, वो हमें दे रखा है 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मूला था आपको पता ही है, क्या है मोलैलिटी का फॉर्मूला? क्या है? हमें ये मोलर एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, ये था। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल हमने पिछली वीडियोस के अंदर सीखा है कैसे निकालते हैं। गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। अब गिवन वेट कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 5.3 ग्राम, और जो मोलर मास है 106। जब इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितने मोल आएंगे? 0.05 मोल आ जाएंगे इसके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ गई, कितने आ गए? 0.05। और हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? 200 ग्राम दे रखा है, लेकिन ये ग्राम के अंदर दे रखा है, हमें तो किलोग्राम के अंदर लेना है। अब क्या करेंगे? तो क्या कर देंगे? बाय में 1000 कर देंगे। तो किसके क्या कर देंगे? हमें बाय में 1000 कर देंगे, तो ये हमारे पास 0.2 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना क्या आ जाएगा भाई? 0.25 मोल पर किलोग्राम आ जाएगा, मोल पर किलोग्राम। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोलैरिटी। ये हमारे पास क्या आ गई भाई? मोलैरिटी। ये था एग्जांपल, पहला एग्जांपल था। चलो हम आगे और भी एग्जांपल कर लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 0.2 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमारे पास इसके अंदर एक गलती हुई है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा भाई? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 3 नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला ये आएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH। ये ठीक है, ये कर लेना। ठीक है, इसके अंदर गलती हुई है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो अब की बार यहाँ पे सोलवेंट बेंजीन लिया गया है, इसका मतलब वाटर की जगह पर कोई अदर क्या ऑर्गेनिक सोलवेंट लिया गया है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन एक्वस सोल्यूशन है। ये मैंने देखो पहली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक, अगर वाटर के अलावा कोई और किसका काम करे, सोलवेंट का काम करे, तो नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाता है वो। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये था। सबसे पहले हमें मोल निकालने हैं। सब ठीक है, मोल निकालने के लिए मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं? मोल निकालना हूं, मोल। ठीक है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। गिवन वेट कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम, ये दे रखा है। मोलर मास इसका कितना है भाई?
कितना होता है, जो इथेनोइक एसिड है इसका मोलर मास कितना होता है, तो यहां पर हमारे पास कार्बन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई एक कार्बन का होता है 12, ठीक है, प्लस यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास है 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो गया, तो टोटल हमारे पास हो गया 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो गया मोलर मास। अब यहां पर हम लिख देते हैं 16, ठीक है, क्या हो गया भाई 16 लिख दिया 60 ग्राम का। अब यहां पर हम इसको है ना सोल्व नहीं करते हैं, ऐसे की ऐसे रखते हैं, ठीक है, यहां पर मेरे पास है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने आ गए हमारे पास, क्या था 2.5 अपॉन में 60 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, लेकिन यहां पर तो ग्राम के अंदर दिया गया है, हमें तो किलोग्राम के अंदर निकालना है, वही करो बाय में क्या कर दो 1000 कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.075 किलोग्राम, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.55 और 6 मोल किलोग्राम इनवर्स, या फिर पर किलोग्राम, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप 0.556, ये हमारे पास क्या आ गई मोलैलिटी आ गई। ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल, ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल था, ठीक है, एनसीईआरटी का भाई ये एग्जांपल था, ये जो कि हमने सोल्व करवाया अभी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, हमारे पास है 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। देखो ये भी आसान है, जो हमने पीछे एग्जांपल किए हैं ये भी बिल्कुल ही वैसे ही है। सबसे पहले इसके लिए बता देते हैं यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है, शायद ये क्या था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब के अंदर बनाया गया था, शायद, तो मेरे हिसाब से ऐसा ही है, ठीक है, ये हो गया, इसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिया का फॉर्मूला ये था। अब हमें क्या दिया गया है, हम इसकी मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, नंबर ऑफ मोल, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये था। सबसे पहले हमें मोल निकालने हैं, ठीक है, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, 6 ग्राम इन्होंने दे रखा था, और जो हमारे पास मोलर मास क्या होता है, यूरिया का मोलर मास क्या होता है, ये आप याद रखना 60 होता है, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल होता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल आ गया, मोल आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं हमारे पास 0.1 मोल अपॉन में 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ये दे रखा है, लेकिन ये तो ग्राम में, हमें तो किलोग्राम में निकालना है, तो क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा भैया हमारे पास, सोल्व करते हैं, ये ग्राम में दे रखा था ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बाय में 1000, ये आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 200, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.5 मोल पर किलोग्राम, या फिर मोल किलोग्राम इनवर्स, ये 0.5, ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इसकी मोलैलिटी आ गई। आई होप आपको ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 98% ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। अब जो हमारे पास इसकी डेंसिटी दी गई है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है मास परसेंटेज दिया गया है, आपके पास डायरेक्ट वेट नहीं दिया गया, अब हमें हमारे पास डेंसिटी दी गई है, और डेंसिटी का यूज करके हमें पहले तो इसके मोल और फिर मास निकालेंगे, तब जाकर हम मोलैलिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाकर हम सोल्व करेंगे। इसे सोल्व कर क्या निकाल लेते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर ही तो किया था, जब हमारे पास डेंसिटी गिवन होती है तो क्या होता है बताओ, 10 इंटू एक्स परसेंट है इंटू डेंसिटी अपॉन में मोलर मास, बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला था ये निकालना था। यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 10 इंटू कितना परसेंट दे रखा है 98% दे रखा है, डेंसिटी 1.84 दे रखी है अपॉन में H2SO4 का मोलर मास हमें पता है, पिछली वीडियो के अंदर क्या था 98 ग्राम पर मोल होता है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 18.4 मोल पर लीटर आ जाएगा। देखो ये क्या हमारे पास मोलैरिटी है, तो 18.4 कैपिटल एम लगा दिए, ये हमारे पास क्या निकल गई भाई मोलैरिटी निकल गई, क्या निकल गई मोलैरिटी। अब हमको निकालनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है हम। मोलैलिटी के लिए क्या करेंगे, देखो जो 98% H2SO4 दे रखा है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है 98%, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर हम 100 ग्राम का 98% निकाले तो जो हमारे पास 98 ग्राम है वो क्या आ जाएगा H2SO4 आ जाएगा, और बाकी जो सोलवेंट बचा वो कितना बचा भाई 2 ग्राम H2O बचा, ठीक है, यही तो होगा। और अगर हम नंबर ऑफ मोल निकाले तो क्या आ जाएगा गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट मोलर मास, तो गिवन वेट हमारे पास कितना है
98 अपॉन में, और इसका मोलर मास कितना है 98 ही है, तो 1 मोल हमारे पास क्या आ गया भाई, 1 मोल आ गया। चलो इसको एक बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये हमारे पास 1 मोल आ गया। ये हमने मोलैरिटी निकाली थी, ये हम मोलैलिटी निकाल रहे हैं, हमारे पास 1 मोल आ गया। तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में हमारे पास एक टर्म आ गई, हमारे पास मोल आ गए। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, मास ऑफ सोलवेंट। ये हमारे पास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम है, हमें किलोग्राम में निकालना है, तो 1000 से क्या कर देंगे हम भाई, डिवाइड कर देंगे, तो इजिली निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाए, क्या हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2/1000, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 500 मोल पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या निकलाई, क्या निकला, ये मोलैलिटी, क्या निकला, ये मोलैलिटी, ठीक है। इतना आया समझ में, बोलो इतने जो हमने अब तक किया है हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, अच्छे से समझ में आए आपको, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी हमें दे रखी है 1.02, ठीक है, हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी है, और हमें डायरेक्ट क्या नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, हमें मास नहीं दे रखा, ना ही मोल दे रखे, यहाँ पे हमने मास परसेंटेज दे रखा है, और हमें डेंसिटी है, तो डेंसिटी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। चलो निकालते हैं। देखो भाई शायद तो इस जो ये न्यूमेरिकल है इसके अंदर डेंसिटी ऐसे ही दे रखी है, ठीक है, इसको एक बार हाइड कर देते हैं, ठीक है, शायद डेंसिटी का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। चलो अब निकालते हैं, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता लग गया, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, ये था। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब वो मोल कैसे निकलेंगे, देखो हमें दे रखा है 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, अगर हम टोटल 100 ग्राम मान के चले, ठीक है, क्योंकि हमें सोल्वेंट भी तो निकालना है, हमें मान के चलेंगे इसका सोल्यूशन वाटर के अंदर बना रखा है, एक्वा सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ऐसे बना रखा होगा, मान लिया, हाँ वही अपना जो तरीका है वही लेके चलते हैं, A प्लस बी, ए मान लिया मैंने H2SO4, और ये मान लिया वाटर मान लिया, ठीक है, ये है 15%, यानी कि 15 ग्राम, अगर टोटल हम 100 लेके चले तो, ठीक है, और अगर ये बी का निकाले तो 100 में से 15 माइनस कर दे, तो हमारे पास 85 ग्राम आ जाएगा, आ गया। अब हमें तो ग्राम के अंदर आया है, हमें तो किलोग्राम के अंदर लेना है, तो क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.085 किलोग्राम, ये आ जाएगा, इतना आएगा। तो मोल, सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल कैसे निकलेंगे, गिवन वेट कितना दे रखा है 15, H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है, ये सभी को पता है। तो रखो यहाँ पे 15 अपॉन में 98 अपॉन में जो हमारे पास क्या आ गया था 0.085 किलोग्राम, तो हमारे पास कितना आ गया 1.8, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी। देखो भाई इतना इजी था ये, इसके अंदर डेंसिटी का कोई काम नहीं था, तो ये ऐसी दी गई थी, ये शायद गलती से लिख गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, देखो अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये हमें सिखाएगा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देखो हमें मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी दे रखी है, यानी कि हमें 2 मोलर सोल्यूशन दे रखा है NaOH का, और डेंसिटी भी दे रखी है इतनी, तो हमें जो ये न्यूमेरिकल है कुछ नया सिखाएगा, यानी कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी क्या होता है इसके बारे में बताएगा। तो वैसे इसको सोल्व करने का एक लंबा सा तरीका हो सकता है, क्योंकि हम पहले सारी टर्म निकाले, सारा सोल्व करें, तब जाकर हमारा, तब हम जो ये टर्म है उस फॉर्मूले के अंदर रखें, तब जाकर निकल के आएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं जो कि रिलेशन बताता है मोलैरिटी और मोलैरिटी, और आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सोल्व भी हो जाएगा। जो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। तो सोल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। वो क्या होता है, ये होता है भाई, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000, और यहां पे हमारे पास आएगा मोलैरिटी, कैपिटल एम लिखाना, यहां पे हमारे पास है 1000, ये डेंसिटी माइनस मोलैरिटी और M2 है मोलर मास। देखो ये हमारे पास है, क्या है ये, मोलैरिटी, ये मेरे पास क्या है, मोलैलिटी, ये मेरे पास क्या है भाई, डेंसिटी, और ये मेरे पास क्या है, मोलर मास।
देखो भाई, इससे आसान फॉर्मूला कोई है नहीं और ना ही कोई बताएगा, ठीक है आपको। तो ये कोई अब ये क्वेश्चन देखना, इस फॉर्मूले से कितना जल्दी से सोल्व होता है। तो हमें निकालना है मोलैलिटी। हम लगा देते हैं ये मल्टीप्लाई, हमें कितना दिया, मोलैलिटी कितनी दे रखी है हमें, 2। और नीचे हम फॉर्मूले के अंदर हमें 1000 दे रखा था। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 1.1 माइनस, और हमें मोलैलिटी दोबारा से कितनी दे रखी है, 2। और मोलर मास ऑफ NaOH 40 होता है ना भाई, हाँ 40 होता है मोलर मास। और जब इसे हम सोल्व करेंगे, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.91 मोल पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, मोलैलिटी आ जाएगी। देखो कितनी इजी तरीके से निकल गया। तो आपको जो ये फॉर्मूला है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये फॉर्मूला, ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये आपका ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, जो कि रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, मोलैलिटी के बीच में, और जो हमारा न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, विच इज बेटर आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। अब ये बताओ, जो मोलैलिटी है और मोलैलिटी है, उसके अंदर से कौन सा बेटर है। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं मोलैलिटी का और मोलैलिटी का। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, सबसे पहले मैं फॉर्मूला किसका निकाल रहा हूं, मोलैलिटी का। मोलैलिटी का किसका, मोलैलिटी का, क्योंकि स्मॉल है ना। तो n इंटू 1000, अगर हमारा जो सोलवेंट है वो ग्राम में हो, ठीक है, उसका मास ग्राम में दे रखा हो, तो ये हमारे पास क्या है भाई, मोलैलिटी। और यहाँ पे मैं मोलैलिटी लेके चल रहा हूं, n इंटू 1000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है, यहां पर हम वेट लेके चल रहे हैं, या तो हम किलोग्राम में लेके चल रहे हैं या फिर ग्राम में। और यहाँ पे हम वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम लेके या तो लीटर के अंदर या फिर ml के अंदर। और हमें पता है जो हमारे पास वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, ठीक है। वॉल्यूम पर, जो हमारा वॉल्यूम होता है टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। और कोई भी चीज टेम्परेचर पर डिपेंड होगी तो वो टाइम टू टाइम बदलती रहेगी, क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बदलता रहता है, सभी जगह सेम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी भी सोल्यूशन की आपने क्या निकाली, मोलैरिटी निकाल दी, ठीक है। और आपकी जो मोलैरिटी आई, मान लिया आपकी मोलैरिटी आई 2 मोल, आपकी मोलैरिटी क्या आई, ये आई 2 मोल पर लीटर, मान लिया ये आई, ठीक है। अब मान लिया आप क्या किया, इस सोल्यूशन को आप कहीं मान लिया आपने लेबोरेटरी के अंदर रख दिया, या फिर आप कहीं और ले गए और वहां का टेम्परेचर चेंज था, तो होगा क्या, होगा क्या, टेम्परेचर के चेंज होने से इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होने से हमारी जो मोलैरिटी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जो हमने ये मोलैरिटी निकाली थी ना, ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो जो हमारे सोल्यूशन की मोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो हम अगर हम मोलैलिटी को लेकर चले, यहाँ पर हम वेट लेते हैं, और जो वेट है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम है, जो क्या होता है, जो वेट होता है, जो वेट यानी मास, जो टेम्परेचर है उसके इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट ही नहीं होता। क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं होता। तो ये अगर डिपेंड नहीं होगा तो चाहे इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी वो बिल्कुल ही सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो जो हमारी मोलैलिटी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो हम इसे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी मोलैलिटी है वो बेटर होती है, किससे, मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर भी तो चेंज होता जाता है, इसलिए। तो हम ऐसे कुछ लिख देते हैं, जो हमारी मोलैरिटी होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अच्छे से, मोलैलिटी इन्वॉल्व मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हम मोलैलिटी के अंदर है मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, वेर एज जो मोलैरिटी के अंदर है हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है जो मास है, मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन इफेक्ट होता है, अच्छे से इफेक्ट होता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। इसलिए अगर वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, तो जो हमारी मोलैलिटी है, जो हमारी मोलैलिटी है उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हम जो मोलैलिटी है वो यानी कि हम बेटर मानते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है आउट ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट है। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विच इज मोर कंसंट्रेटेड। अब मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक तो है 1 मोलर का,
एक है 1 मोलर। मोलर का कहने का मतलब ये हमारे पास मोलैलिटी है, ये हमारे पास मोलैलिटी है। इनमें से मतलब मोलैलिटी मेरे पास एक है 1 मोलर का सोल्यूशन, एक है 1 मोलर का सोल्यूशन, इनमें से कौन ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा? तो देखो फॉर्मूला, देखो सभी को पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला सभी को पता है। ये है मेरे पास मोलैलिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेट लिया है। और ये मेरे पास है मोलैरिटी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लूंगा भाई, वॉल्यूम लूंगा। अब इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट बताओ। मोल पर किलोग्राम सोल्वेंट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या थी जल्दी बताओ। मोल पर लीटर सोल्यूशन, ये थी, ये थी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। जो मोल पर किलोग्राम सोल्वेंट है, इसके अंदर क्या है, क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ H2, मैं यहाँ पे सोल्वेंट वाटर को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। H2O है मेरे पास, क्या है, 1000 ग्राम H2O है, इसका मतलब ये है, ठीक है। या फिर मेरे पास 1000 ml क्या है, मेरे पास H2O है, इसका मतलब ये है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम मोलैरिटी की तरफ चले, अगर हम मोलैरिटी की तरफ चले, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मेरे पास जो 1000 ml है, मेरे पास जो 1000 ml है सोल्यूशन है, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज होंगी, सोल्यूशन के अंदर दोनों चीज होंगी, क्या होगा, सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। अगर दोनों ही चीज 1000 ml होंगी, तो इसका मतलब जो सोलवेंट है वो 1000 से ऑब्वियस सी बात है कम ही मिलेगा। अगर मैं यहां पर भी सोलवेंट वाटर को लेकर चलूं, तो जो H2O है वो 1000 ml से कम ही होगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। इसी ये कह सकते हैं कि ये मोर कंसंट्रेटेड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल है। तो आज के लिए हमने कौन सा जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और मेथड सीख लिया है, जिसका नाम है, क्या नाम था भाई, मोलैलिटी। मोलैलिटी वो हमने सीख लिया है। और आगे हम नॉर्मेलिटी करेंगे, ठीक है, या फिर फॉर्मेलिटी करेंगे, अगर देखेंगे दोनों एक ही वीडियो के अंदर होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।